Good morning, class 6. Welcome to your math class. Today we are going to start our new topic, which is chapter number 19, three-dimensional shapes. देखो बच्चों, टू डायमेंशनल शेप्स में सॉलिड शेप्स जो आपने पढ़े थे वो थे स्क्वायर, रेक्टेंगल और हमारे क्या आ सकते हैं हेक्सागन, तो ट्राइंगल्स, है ना। अभी हम पढ़ने वाले हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में, जिनके अंदर आते हैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, प्रिज्म एंड पिरामिड। देखिए, व्हेन वी लुक एट समथिंग एम्प्टी लाइक अ बॉक्स, जब आप किसी खाली चीज़ को देखते हैं जैसे बॉक्स, रूम या फिर कोई बाउल, इट हैज़ अ स्पेस। उसके अंदर क्या होता है, उसके पास क्या होता है, स्पेस होता है, और हम लोग अपनी चीज़ें उसके अंदर उस स्पेस में रख सकते हैं। जैसे अ पार्क हैज़ स्पेस फॉर अस टू प्ले, जैसे पार्क के अंदर स्पेस होता है जिसमें हम खेल सकते हैं। सॉलिड क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ फिक्स शेप। सॉलिड वो चीज़ होती है जिसकी शेप जो है फिक्स होती है और साइज भी इज कॉल्ड अ सॉलिड। अ सॉलिड ऑक्यूपाइज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस। एक सॉलिड जो है एक फिक्स्ड अमाउंट की स्पेस रखती है। सॉलिड्स अकर्स इन डिफरेंट शेप्स, सॉलिड्स जो है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। दीज शेप्स आर नोन एज थ्री डायमेंशनल शेप्स। तो यही शेप्स कहलाती हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स, और इनके टाइप्स यहाँ पर आपको दिए हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर, पिरामिड एंड यहाँ पर आपको दिया है टेट्राहेड्रन। तो देखिए बच्चों, क्यूबॉइड, सॉलिड सच एज अ वुडन बॉक्स, मैच बॉक्स, ब्रिक, बुक, अलमीरा आर ऑल इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ये सभी किसकी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है। क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, और वेरियस पार्ट्स ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पर आपको गिवन है। ये आपको क्यूबॉइड का एक फिगर दिया हुआ है। क्यूबॉइड के 6 रेक्टेंगुलर फेस रहते हैं। अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल, और जो आमने सामने के फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। एजेस, टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड मीट इन अ लाइन सेगमेंट। तो दो जो फेस हैं जो एक साथ हैं क्यूबॉइड के, वो जिस पॉइंट मीट इन अ लाइन सेगमेंट, वो एक लाइन सेगमेंट पे मिलते हैं जो कहलाता है एज, और इस तरीके से क्यूबॉइड के 12 एजेस रहते हैं। आप इस फिगर में देख भी सकते हो, देखिए 1 2 3 4 5 6, देन 7 8 9 10 11 एंड 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्टिसेस, थ्री एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट एट अ पॉइंट। जहाँ पर थ्री एजेस क्यूबॉइड के मीट करते हैं उसको बोलते हैं वर्टिस, और इस तरीके से क्यूबॉइड के अंदर 8 वर्टिसेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, 12 एजेस हैं एंड 8 वर्टिसेस हैं। क्यूब में आते हैं। क्यूब के अंदर भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होते हैं, ये सभी इक्वल होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं है, क्यूब में ये इक्वल है। तो क्यूबॉइड की जो बेस फिगर है वो है रेक्टेंगल, और क्यूब की जो बेस फिगर है वो है स्क्वायर। नेक्स्ट है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख सकते हो। शुगर क्यूब हो सकता है, डाइस हो सकता है, ये क्यूब के एग्जाम्पल हैं। और क्यूब के भी 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर, ऑब्जेक्ट्स दैट हैज़ अ सर्कुलर पिलर, जिसका एक सर्कुलर पिलर होता है, अ सर्कुलर पाइप, अ टेस्ट ट्यूब, अ सर्कुलर स्टोरेज टैंक, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, सिलेंडर के एग्जाम्पल हैं। आर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इन सभी में जो पिलर है वो सर्कुलर है, और सिलेंडर हैज़ अ कर्व लेटरल सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस एट इट एंड्स। तो इसके एंड्स पे तो 2 सर्कुलर फेसेस रहते हैं, और
एक जो होता है कर्व्ड लेटरल फेस है ना, ये जो बीच का पार्ट है वो इसका कर्व्ड है और पिलर शेप में है। सिलेंडर का कोई भी कॉर्नर या वर्टेक्स नहीं होता है। सिलेंडर हैज़ टू प्लेन फेसेस नेमली द टॉप एंड द बेस। तो ये जो पार्ट है वो टॉप और ये जो है वो बेस, एंड वन कर्व्ड फेस, और एक कर्व्ड फेस होता है। ये जो बीच का पार्ट है वो कर्व्ड फेस हो गया। इट हैज़ टू सर्कुलर एजेस, इसके दो सर्कुलर एजेस होते हैं। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, टॉप, बेस, एज, एज, ये जो है ये एजेस हैं। और डिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड फेस इज कॉल्ड इट्स लेंथ, और इसके जो एंड फेसेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंथ कहलाता है। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर के अंदर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द शेप ऑफ अ बॉल, जो हमारा ऑब्जेक्ट बॉल की शेप में रहता है, मतलब गोल रहता है, इसे हम बोलते हैं स्फीयर। और स्फीयर हैज़ अ कर्व्ड सरफेस, इसकी जो सरफेस है वो कर्व्ड रहती है। और स्फीयर हैज़ नो वर्टेक्स एंड नो एज, और इसकी भी कोई वर्टेक्स या एज नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज कोन। ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आइसक्रीम की कोन, कोनिकल टेंट, ये कोनिकल टेंट हो गया। नेक्स्ट कोनिकल वेसल, क्लाउन्स कैप एसेट्रा आर इन द शेप ऑफ अ कोन, ये सभी कोन की शेप में होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको गिवन है। अ कोन हैज़ अ प्लेन सर्कुलर एंड, इसका जो एंड है वो एक प्लेन होता है, सर्कुलर एंड होता है, गोलाकार में होता है, एंड कर्व्ड सरफेस टेपरिंग इनटू अ पॉइंट कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। देखो, ये हमारी कर्व्ड सरफेस हो गई बीच का पार्ट, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, और ये हमारा हो गया बेस। तो कोन हैज़ वन प्लेन फेस, वन कर्व्ड फेस, एंड इट हैज़ वन सर्कुलर एज एंड वन वर्टेक्स। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखो बच्चों, अ सॉलिड हुज लेटरल फेसेस आर रेक्टेंगुलर, ऐसा सॉलिड शेप जिसके जो लेटरल फेस हैं वो रेक्टेंगुलर हैं, एंड द बेसिस आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और ये जो बेस हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल, जिनको बोलते हैं समानांतर, वो ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाते हैं। द एडजॉइनिंग फिगर shows a triangular prism denoted by ABC PQR। देखो यहाँ पर ABC और PQR हमारे दो ट्राइंगल्स हो गए, और इनको हमने ज्वाइन कर दिया है, और ज्वाइन करने से हमें मिला है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म के 6 वर्टिसेस, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस, और 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 9 एजेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज पिरामिड। देखिए, पिरामिड इज अ सॉलिड whose base is plain rectilinear figure and whose side faces are triangles having a common vertex called the vertex of the pyramid। देखिए, ये जो पिरामिड है इसकी डिटेल एक बार फिर से पढ़िए। पिरामिड में प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर रहती है, जिसके साइड के फेस जो हैं वो ट्राइंगल्स के जैसे रहेंगे, एंड हैविंग कॉमन वर्टेक्स, जिनका कॉमन वर्टेक्स रहेगा, कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड, जिसे पिरामिड का वर्टेक्स बोलेंगे। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड टू इट्स बेस, और इसके वर्टेक्स से बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा उसे हम हाइट बोलेंगे पिरामिड की। साइड फेसेस ऑफ अ पिरामिड आर कॉल्ड इट्स लेटरल फेसेस, और इसके जो साइड के फेसेस होंगे उन्हें बोला जाएगा लेटरल फेसेस। अब इसी पिरामिड का एक एग्जाम्पल है स्क्वायर पिरामिड। यहाँ पर इसकी आपको दे रखी है फिगर। सॉलिड हुज बेस इज अ स्क्वायर, ऐसा सॉलिड जिसकी जो बेस है, यहाँ पर ABCD दे रखा है, ये हो गया स्क्वायर शेप में। और हुज साइड फेसेस आर ट्राइंगल्स, और इसके साइड फेसेस ट्राइंगल्स हैं, जैसे यहाँ पर BOC, AOB, ये सभी क्या हैं, वो सभी ट्राइंगल की शेप में हैं।
जिनका वर्टेक्स कॉमन रहेगा, कॉमन वर्टेक्स ओ हो गया। द एडजेसेंट फिगर, तो यहाँ पर आपको जो फिगर दे रखी है उससे आप इजीली इसको समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारे ट्राइंगल्स हैं ए ओ डी, ए ओ बी, सी ओ बी, है ना। तो इस तरीके से हमारे ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। स्क्वायर पिरामिड हैज़ 4 ट्राइंगुलर फेसेस एंड 8 एजेस, और एक जो स्क्वायर पिरामिड है इसके अंदर 4 लेटरल ट्राइंगुलर फेसेस हैं एंड 8 एजेस हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगुलर पिरामिड, अब यहाँ पर हमें ट्राइंगुलर पिरामिड दिया हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। देखिए, अ सॉलिड हुज बेस इज अ ट्राइंगल एंड हुज साइड फेसेस आर ट्राइंगल्स। सॉलिड जिसका बेस भी ट्राइंगल है और इसके साइड फेसेस भी ट्राइंगल हैं और एक कॉमन वर्टेक्स है, उसे हम ट्राइंगुलर पिरामिड बोलेंगे। ये फिगर से आप समझ सकते हो। और ट्राइंगुलर पिरामिड के अंदर 3 ट्राइंगुलर लिटरल फेसेस रहते हैं, 1 ट्राइंगुलर बेस रहेगा और 6 एजेस रहेंगे। अ ट्राइंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेट्राहेड्रन, और इसी ट्राइंगुलर पिरामिड को टेट्राहेड्रन भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सेंड यू द PDF, और आप इसको 19 एक्सरसाइज को आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि हम पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।